नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए दुनिया की राजनीति किस तरह से चलती है। कई बार कुछ मुलाकातें दिखने में सामान्य लगती हैं, लेकिन उनके पीछे छिपा खेल इतना गहरा होता है कि बड़े से बड़ा देश भी उसका असर महसूस करता है। हाल ही में ऐसा ही कुछ हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन आमने सामने आए। अलास्का की इस मुलाकात को पूरी दुनिया देख रही थी, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि कुछ बड़ा निकलेगा, कोई समझौता होगा, कोई युद्ध थमेगा या कोई डील सामने आएगी। लेकिन हुआ क्या? मीटिंग खत्म हुई और ऊपर से देखने पर कुछ खास निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन राजनीति कभी भी इतनी सीधी नहीं होती। अक्सर जो बातें सामने आती हैं वो सिर्फ दिखावा होती हैं। असली खेल पर्दे के पीछे चलता है और धीरे धीरे लीक होकर बाहर आता है। यही कारण है कि इस मुलाकात के बाद भी कुछ ऐसे बयान और संकेत सामने आए जिन्होंने दुनिया को चौकन्ना कर दिया। सबसे पहले तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सबको चौंकाते हुए डोनाल्ड ट्रंप की खुलकर तारीफ कर दी। पुतिन ने कहा कि अगर साल 2022 में जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, उस समय ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो शायद यह युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता। यह सिर्फ एक तारीफ नहीं थी, बल्कि एक संदेश था, वो भी खुले मंच से। अब जरा सोचिए कि रूस जैसा देश, जो मौजूदा अमेरिकी प्रशासन यानी जो बाइडेन की नीतियों का खुलकर विरोध करता है, वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को इस तरह पीसमेकर बता रहा है। यह बयान सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप की छवि को बढ़ावा देता है। ट्रंप खुद को अक्सर दुनिया का मसीहा बताते हैं, कहते हैं कि मैंने अमुक जगह पर युद्ध रोका, फलां जगह पर डील करवाई। तो पुतिन ने एक तरह से उनके दावों पर मुहर लगा दी और यह कहते हुए उनकी लीडरशिप को मान्यता दे दी कि अगर वे सत्ता में होते तो हालात बिल्कुल अलग होते। अब सवाल यह है कि पुतिन ने ऐसा क्यों कहा? क्या यह सिर्फ औपचारिकता थी या इसके पीछे कोई रणनीति थी? दरअसल राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। पुतिन भली भांति जानते हैं कि ट्रंप का अहंकार और उनकी छवि उनके लिए सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने वही दिया जिसकी ट्रंप को तलाश थी, खुली तारीफ और एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी छवि को बढ़ावा। जैसे ही पुतिन ने यह कहा, वैसे ही मीडिया में हलचल मच गई। अमेरिका के भीतर भी लोग बंट गए। एक तरफ ट्रंप समर्थक कहने लगे कि देखो यही सच्चाई है, ट्रंप ही शांति ला सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स और जो बाइडेन समर्थक लोग पुतिन के इस बयान को ट्रंप के लिए खुला समर्थन बताने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रंप भी किसी मौके को हाथ से जाने देने वाले इंसान नहीं है। पुतिन की इस तारीफ के तुरंत बाद उन्होंने भी अपने बयान बदल दिए। मीटिंग से पहले जब उनसे इंडिया को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि रूस ने एक बड़ा ऑयल क्लाइंट खो दिया है और वो है इंडिया, और इसी वजह से इंडिया पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात हो रही थी। यानी साफ शब्दों में कहें तो वो इंडिया पर दबाव बनाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म हुई और पुतिन ने उनकी तारीफ की, ट्रंप का रुख बदल गया। उन्होंने कहा कि शायद अब मुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। यानी जो 25% अतिरिक्त टैरिफ की बात हो रही थी उसे शायद वे हटा दें। अब जरा गौर कीजिए, यह कितना बड़ा बदलाव है। पहले इंडिया को दबाव में लेने की कोशिश और मीटिंग के तुरंत बाद लहजा नरम। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। यह कहीं ना कहीं उस मानसिक खेल का हिस्सा है जो पुतिन और ट्रंप आपस में खेल रहे थे। ट्रंप ने भी मीटिंग को 10 में से 10 नंबर दिए। भले ही कोई डील साइन नहीं हुई, कोई सीज फायर नहीं हुआ, लेकिन ट्रंप का कहना था कि मीटिंग बेहद सफल रही। यह बयान अपने आप में बताता है कि असली बात मीटिंग रूम में नहीं बल्कि बाहर बयानबाजी में हो रही थी। अब इंडिया की स्थिति समझिए। अमेरिका बार बार यह कह रहा है कि इंडिया रूस से तेल खरीदना बंद करे, जबकि इंडिया साफ कह रहा है कि हमारी जरूरतें हमारी प्राथमिकता हैं। रूस से कच्चा तेल सस्ता मिलता है और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुत अहम है। यही वजह है कि तमाम दबावों के बावजूद इंडिया ने आयात बंद नहीं किया। अगस्त के महीने में भी रोजाना 20 लाख बैरल तेल इंडिया रूस से खरीदता रहा। अमेरिका यह सब देख रहा है लेकिन खुलकर रोक भी नहीं पा रहा। ट्रंप का पहले का बयान एक तरह से धमकी थी कि अगर इंडिया ने रूस से तेल लेना जारी रखा तो हम टैरिफ बढ़ा देंगे। लेकिन मीटिंग के बाद उन्होंने संकेत दिया कि शायद ऐसा नहीं होगा। अब सवाल यह है कि ट्रंप ने अचानक नरमी क्यों दिखाई? इसका जवाब वहीं छिपा है जो पुतिन ने किया। पुतिन ने ट्रंप के अहंकार को सहलाया, उनकी छवि को निखारा और उन्हें वो पहचान दी जिसकी ट्रंप को जरूरत थी। ट्रंप बदले में इंडिया पर थोड़े लचीले हो गए। ये एक तरह से क्विड प्रो क्वो था, तुम मुझे मेरी छवि दो, मैं तुम्हें तुम्हारा फायदा दूंगा। लेकिन यहां इंडिया भी खेल समझ रहा है। इंडिया जानता है कि अमेरिका के भीतर सत्ता का खेल चलता रहता है। आज बाइडेन है, कल ट्रंप हो सकते हैं, इसलिए इंडिया हमेशा संतुलन बनाकर चलता है। इंडिया रूस से तेल लेता है लेकिन अमेरिका से भी रिश्ते मजबूत रखता है। यही वजह है कि इंडिया के लिए यह स्थिति थोड़ी संभली हुई लग रही है। अब जरा एक और बात समझिए। जब पुतिन ने कहा कि अमेरिका हमारा पड़ोसी है क्योंकि हमारे बीच सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी है, तो उन्होंने एक तरह से अमेरिका को यह भी याद दिलाया कि भौगोलिक रूप से हम करीब हैं। यानी हमारी अनदेखी मत कीजिए। यह सीधा संदेश बाइडेन प्रशासन के लिए भी था, लेकिन क्योंकि यह बयान ट्रंप की तारीफ के साथ जुड़ा था तो असर और गहरा हो गया। ट्रंप का बयान बदलना सिर्फ इंडिया के लिए राहत की बात नहीं थी, बल्कि यह दिखाता है कि पुतिन की चाल कितनी गहरी थी। उन्होंने ट्रंप को वही दिया जो वो चाहते थे और बदले में ट्रंप से वह हासिल किया जो उनके हित में था। इधर अमेरिका के भीतर डेमोक्रेट्स ने ट्रंप पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप पुतिन की तारीफ सुनकर नीतियां बदल रहे हैं, यह देश हित में नहीं है। लेकिन ट्रंप के समर्थकों के लिए यह एक जीत थी। उन्हें लगा कि ट्रंप ही असली नेता हैं जो दुनिया में शांति ला सकते हैं।
इंडिया के लिए यह स्थिति थोड़ी राहत भरी जरूर है, लेकिन साथ ही एक संकेत भी है कि आने वाले समय में अमेरिका का रुख किस ओर जाएगा यह तय करना मुश्किल होगा। अभी के लिए पुतिन और ट्रंप की मीटिंग से इतना संकेत जरूर मिला है कि इंडिया पर जो दबाव बनने वाला था वो फिलहाल कम हुआ है। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ पुतिन अपने शब्दों से ट्रंप का आत्मविश्वास बढ़ा रहे थे और दूसरी तरफ ट्रंप उन शब्दों का इस्तेमाल अपने हित में कर रहे थे। दोनों को एक दूसरे से जो चाहिए था वो मिल रहा था और बीच में इंडिया को थोड़ी राहत मिल गई। अब जरा सोचिए कि इस पूरे घटनाक्रम का असली फायदा किसको हुआ। सतह पर देखें तो ट्रंप खुश हुए क्योंकि उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वह पहचान मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। पुतिन को भी फायदा हुआ क्योंकि उन्होंने दुनिया को यह संदेश दिया कि रूस का प्रभाव अभी भी कम नहीं हुआ है और वो सीधे अमेरिका के सियासी समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन असल मायने में इंडिया भी इस खेल का छिपा हुआ विजेता बना क्योंकि अचानक से उस पर पड़ने वाला आर्थिक दबाव हल्का हो गया। अमेरिकी राजनीति में ट्रंप और बाइडेन के बीच जो खींचतान चल रही है उसका असर पूरी दुनिया महसूस कर रही है। बाइडेन प्रशासन लगातार यह कहता रहा है कि रूस को सख्ती से सजा देनी चाहिए। उनका मानना है कि अगर रूस को छोड़ दिया गया तो वह और देशों पर भी आक्रामक हो जाएगा। लेकिन ट्रंप का नजरिया अलग है। वह खुद को सौदेबाज मानते हैं और कहते हैं कि बातचीत से सब हल हो सकता है। यही वजह है कि वे हर चीज को एक डील की तरह देखते हैं। जब उन्होंने अलास्का में पुतिन से मुलाकात की तो भले ही कोई समझौता साइन नहीं हुआ, लेकिन बाहर आकर उन्होंने मीटिंग को 10 में से 10 नंबर दे डाले। यह साफ बताता है कि उनके लिए असली मायने दस्तखत नहीं बल्कि पब्लिक परसेप्शन था। उन्हें यह दिखाना था कि वो पुतिन जैसे बड़े नेता को भी प्रभावित कर सकते हैं और यह काम पुतिन ने खुद ही उनके लिए आसान कर दिया था। अब इंडिया की बात करें तो ट्रंप के पहले बयान ने चिंता बढ़ा दी थी। उन्होंने कहा था कि रूस ने अपना सबसे बड़ा ऑनियल क्लाइंट खो दिया है और वह है इंडिया। यह सीधा संकेत था कि अमेरिका इंडिया को रूस से दूरी बनाने के लिए मजबूर करेगा। ऊपर से 25% अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दी गई थी। सोचिए अगर यह लागू हो जाता तो इंडिया के लिए तेल खरीदना और भी महंगा हो जाता। लेकिन मीटिंग के बाद उनका रुख बदल गया। उन्होंने कहा कि शायद अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। यह बदलाव सिर्फ शब्दों का नहीं था बल्कि यह दिखाता था कि उनके भीतर किस तरह का मनोवैज्ञानिक असर हुआ। पुतिन ने जो तारीफ की थी उसने उनका पूरा नजरिया बदल दिया। यहां पर पुतिन की कूटनीति समझनी जरूरी है। वह जानते थे कि ट्रंप को किस बटन पर दबाना है। उन्होंने वही किया। उन्होंने ट्रंप को वह पहचान दी जिसकी उन्हें लालसा थी और बदले में अपने हित भी साध लिए। ये क्लासिक जियोपॉलिटिकल चाल है। इंडिया भी इस खेल को समझ रहा था। भारत ने हमेशा से यही नीति अपनाई है कि किसी एक खेमे पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना। रूस से तेल खरीदना जारी रहा क्योंकि यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी था। वहीं अमेरिका से भी रक्षा और व्यापारिक रिश्ते मजबूत रखे गए। इस संतुलन की वजह से इंडिया ऐसी स्थिति में है कि दोनों पक्षों से फायदा उठा सकता है। अगस्त के महीने में जो आंकड़े सामने आए उन्होंने यह साफ कर दिया कि इंडिया ने रूस से रोजाना 20 लाख बैरल तेल मंगाना जारी रखा। यह संख्या बताती है कि इंडिया पर दबाव चाहे जितना भी हो, जमीन पर उसका असर बहुत कम है। अमेरिका चाहे धमकी दे, लेकिन इंडियन रिफाइनरी और अर्थव्यवस्था के लिए रूस का तेल बहुत बड़ा सहारा है। डेमोक्रेट्स इस पूरे घटनाक्रम से खुश नहीं थे। उन्होंने ट्रंप की आलोचना की कि आप पुतिन से तारीफ सुनकर नीतियां बदल रहे हैं। उनके अनुसार यह देशहित के खिलाफ है। वे अब भी मानते हैं कि रूस पर और दबाव बनाना चाहिए और यूक्रेन को ज्यादा सैन्य मदद देनी चाहिए। लेकिन ट्रंप का जवाब हमेशा वही होता है कि मैं बातचीत से मसले हल कर सकता हूं। यही उनकी शैली है। इंडिया को इस स्थिति में थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन साथ ही सतर्क रहने की भी जरूरत है क्योंकि अमेरिकी राजनीति में कब कौन सा नेता आगे निकल जाए कहना मुश्किल है। आज बाइडेन प्रशासन का दबाव है, कल ट्रंप की लचीलापन हो सकता है, लेकिन परसों फिर कोई नया चेहरा भी सामने आ सकता है। इसलिए इंडिया हमेशा अपनी रणनीति को लचीला रखता है। अब सोचिए अगर ट्रंप सत्ता में आते हैं तो इंडिया के लिए क्या मायने होंगे। पुतिन ने पहले ही उनकी तारीफ करके उन्हें शांति दूत बना दिया है। ऐसे में ट्रंप अगर सत्ता में लौटते हैं तो शायद इंडिया पर उतना दबाव न बने जितना बाइडेन के समय बन रहा है। लेकिन राजनीति की यही खूबी है कि इसमें कुछ भी स्थायी नहीं होता। ट्रंप के समर्थकों के लिए यह पूरा घटनाक्रम किसी वरदान से कम नहीं था। उन्हें लगा कि देखो, रूस जैसा बड़ा देश भी ट्रंप को मान्यता दे रहा है। यह उनके चुनाव प्रचार में भी काम आएगा। दूसरी ओर बाइडेन के समर्थक इसे खतरे की घंटी मान रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ट्रंप सत्ता में लौटे तो रूस को और ज्यादा ताकत मिल जाएगी। लेकिन इंडिया के लिए यह पूरा मामला संतुलन का है। इंडिया रूस से भी तेल लेगा और अमेरिका से भी तकनीक और निवेश चाहता है। यही कारण है कि चाहे ट्रंप हो या बाइडेन, इंडिया हर हाल में अपने हितों को प्राथमिकता देगा। यहां एक दिलचस्प बात यह भी है कि पुतिन ने सिर्फ ट्रंप की तारीफ ही नहीं की बल्कि अमेरिका के साथ अपनी भौगोलिक नजदीकी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रूस और अमेरिका के बीच महज 4 किलोमीटर की दूरी है। यह बयान दिखने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन इसमें छुपा संदेश गहरा है। उन्होंने याद दिलाया कि हम पड़ोसी हैं और हमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह बयान बाइडेन प्रशासन के लिए भी था, लेकिन क्योंकि यह ट्रंप की तारीफ के साथ आया इसलिए इसका असर और भी गहरा हो गया। ट्रंप के लिए यह एक राजनीतिक हथियार बन गया। उन्होंने इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल किया और कहा कि देखो, मैं ही वो नेता हूं जिसे पुतिन भी मानते हैं। इंडिया के लिए यह स्थिति थोड़ी राहत भरी रही क्योंकि अमेरिका की तरफ से अतिरिक्त टैरिफ की धमकी जो मंडरा रही थी फिलहाल टल गई।
लेकिन ये राहत कितनी स्थायी है ये कहना मुश्किल है। राजनीति में बयान बदलते देर नहीं लगती। इंडिया की अर्थव्यवस्था के लिए रूस से तेल खरीदना किसी वरदान से कम नहीं है। वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें जिस तरह ऊपर नीचे होती रहती हैं, उसमें अगर रूस से सस्ता तेल मिल रहा है तो उसे छोड़ा नहीं जा सकता। अमेरिका यह बात समझता है लेकिन उसे सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं कर सकता। यही वजह है कि दबाव बनाने की कोशिश होती है लेकिन जमीन पर इंडियन पॉलिसी नहीं बदलती। पुतिन और ट्रंप की मुलाकात भले ही किसी आधिकारिक समझौते पर खत्म नहीं हुई, लेकिन जो बयान आए उन्होंने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। पुतिन ने ट्रंप की छवि को मजबूत किया और ट्रंप ने बदले में इंडिया के लिए थोड़ी राहत का संकेत दिया। ये दोनों देशों का खेल था, लेकिन बीच में इंडिया को भी फायदा हुआ। अब आगे क्या होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि यह मुलाकात बेकार नहीं गई। इसने ट्रंप को वह आत्मविश्वास दिया जो उन्हें चाहिए था और पुतिन को यह साबित करने का मौका मिला कि रूस अब भी अमेरिका की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। इंडिया के लिए यह एक सीख भी है कि कैसे बड़ी शक्तियों के बीच खेलते हुए अपने हित साधे जाते हैं। जब बड़े देश आपस में एक दूसरे को साध रहे थे, इंडिया ने चुपचाप अपना फायदा उठा लिया। तेल का आयात जारी रहा, अर्थव्यवस्था को राहत मिली और अतिरिक्त टैरिफ का खतरा भी टल गया। यह पूरी कहानी हमें यह भी बताती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ समझौते या युद्ध ही मायने नहीं रखते, बल्कि बयान भी उतने ही ताकतवर होते हैं। पुतिन का एक वाक्य और ट्रंप का एक पल में बदला बयान लाखों करोड़ों डॉलर की नीतियों को प्रभावित कर सकता है।